सुभान अल्लाह, जवान हो गए हो, बहुत अच्छी बात है। चलो आज याद करते हैं जब तुम कुछ भी नहीं थे, तुम्हें बोलना नहीं आता था, तुम्हें समझना नहीं आता था, तुम्हारी उस प्यारी माँ ने तुमको बोलना सिखाया, तुम्हें चलना सिखाया, अल्फाजों का मतलब सिखाया, तुम्हारे बाप ने तुम्हें उठना बैठना सोना सब सिखाया, तुम्हें खिलाया पिलाया इतना बड़ा कर दिया, और आज तुम जवान हो गए हो। माशाअल्लाह, आज तुम्हें तुम्हारे माँ बाप की जरूरत नहीं लगती। आज तुम कोई भी फैसला कर लेते हो तो उसमें माँ बाप की जरूरत नहीं होती। हत्ता कि तुम्हें जब लगता है कि तुम्हारे माँ बाप तुमसे राजी नहीं हैं, तुम्हारे उस बात पे राजी नहीं है, तुम्हारे फैसले पे राजी नहीं है, तो तुम उन पे अपनी जवानी का जोश दिखाते हो, उन ज़ईफ माँ बाप पे अपना गुस्सा दिखाते हो जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे नाम कर दी, सारी जवानी तुम्हें जवान करने में खराब कर दी, और आज तुम उनके साथ क्या कर रहे हो? वही जवान हो गए हो। तुम्हारी जवानी को सलाम। तुम्हारी माँ भूखे पेट सोती थी लेकिन तुमको खाना जरूर खिलाती थी, चाहे घर में एक चावल का दाना भी ना हो, चाहे उसको कहीं से मांग के लाना पड़े, वो तुमको खिलाती थी। आज तुम दोस्त के साथ घूमते हो, फिरते हो, पार्टियों में जाते हो, मैकडॉनल्ड्स, पिज्जा हट, KFC, हर जगह जाते हो, खाते पीते हो, मौज मस्ती करते हो, रात को वापस घर आते हो। उसके बाद भी तुमसे तुम्हारी माँ, ज़ईफ माँ तुमसे पूछती है, बेटा तुमने खाना खाया? आज तक तुमने पलट के कभी माँ से पूछा कि माँ तुमने खाना खाया? माँ आपने खाना खाया या नहीं खाया? नहीं पूछा आपने कभी, नहीं पूछा होगा। दोस्त के साथ कहीं भी जाने में कोई परेशानी नहीं है। दोस्त बोल दे भाई आज वहां जाना है तो वहां जाएंगे, दोस्त ने कहा कल यहाँ जाएंगे तो यहाँ जाएंगे, जैसा दोस्त कहे वो दोस्ती में सब कुछ करने को तैयार होते हैं। और अगर माँ बाप के साथ कहीं जाना हो तो बहुत परेशानी होती है, बहुत दिक्कत होती है, हजार बहाने सामने आ जाते हैं। क्यों? जवान हो गए हो। तुम्हारी जवानी को सलाम। जिसने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हें तुम्हारे नाम कर दी, जिसने अपनी पूरी जवानी गवा दी तुम्हें जवान करने में, और आज तुम जवान हुए हो तो उस पे अपनी ताकत का जोर दिखाते हो। 2 दिन की लड़की से तुम्हें मोहब्बत हुई, मोहब्बत के नाम पे क्या हुआ वो तुम भी जानते हो, और सारी दुनिया जानती है मोहब्बत क्या है। आज की मोहब्बत क्या है सारी दुनिया जानती है, और उस 2 दिन की लड़की के लिए तुम अपने माँ बाप को रुसवा करते हो, जिसने तुम्हें पैदा किया, पाला पोसा, इतना बड़ा किया कि आज इतनी ऊंची आवाज में उनसे बात कर रहे हो। क्या इसीलिए उन्होंने तुमको पाला पोसा, इतना बड़ा किया? क्या इसीलिए तुमको इतनी मोहब्बत दी? क्या तुम उनके साथ वफा कर रहे हो? याद रखो, जो अपने माँ बाप के साथ वफा नहीं कर सकता वो दुनिया में किसी के साथ वफा नहीं कर सकता। और वो लड़कियां जो बड़ा खुश होती हैं कि मेरे लिए अपने माँ बाप से ये लड़का लड़ रहा है, या ये लड़की अपने माँ बाप से मेरे लिए लड़ रही है, वो इस चीज़ की उम्मीद ना करें कि कल वो तुमसे वफा करेगी या तुमसे वफा करेगा। जो अपने माँ बाप का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता। ये बात आपको शायद बुरी लगे लेकिन ये हकीकत है। सारा दिन, सारी रात गुजर जाती है मोबाइल के अंदर घुसे हुए होते हैं। सारा दिन फेसबुक अपडेट्स, क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, सब चीज की खबर तुम फेसबुक पे देते हो। क्या कभी तुमने अपने भाई से पूछा, अपनी बहन से पूछा, अपनी माँ से पूछा, अपने बाप से पूछा कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, कैसी हालत है, ठीक है या नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है? कभी उनसे पूछा कि इनको किसी चीज़ की कमी तो नहीं है? कभी उनसे पूछा कि अम्मी आपको मुझसे कोई बात तो नहीं करनी है? कभी अपनी अम्मी के पास 10 मिनट बैठे, कभी अपने बाबा के पास 10 मिनट बैठे सुकून के साथ? नहीं। फेसबुक पे 24 घंटे लगे होना है। वॉशरूम तक जाएंगे तो मोबाइल हाथ में लेके जाएंगे, कमेंट करना है, इनबॉक्स करना है, मैसेज करना है, टैग करना है, पोस्ट करना है। अल्लाह अकबर। जवान हो गए हो। ऐसी जवानी किस काम की जो माँ बाप का ही नहीं हुआ, वो इंसानी किसी काम का नहीं है।
جس نے اپنے ماں باپ سے وفا نہیں کی، مجھے بتا دیجئے ایسا کوئی انسان کہ وہ کسی اور سے وفا کرے گا؟ نہیں کر سکتا۔ اس بات پہ غور کیجئے۔ اور آج تم جوان ہو، تمہارے ماں باپ ضعیف ہیں، انہوں نے اپنی زندگی کا 80% حصہ گزار دیا ہے، اب وہ ضعیف ہیں، انہیں تمہاری ضرورت ہے، تو تم انہیں چھوڑ دیتے ہو۔ جب وہ تمہارے لیے خواب سجاتے ہیں، سوچتے ہیں تمہارے لیے کہ اپنے جوان لال کی ہم شادی کریں گے، تو تم کسی 2 دن کی لڑکی کے لے کے بھاگ جاتے ہو۔ ایسا بھی سماج میں دیکھنے کو مل رہا ہے، کہتے ہیں لو میرج۔ ایسی لو اور ایسی محبت کا کیا فائدہ جو اپنے ماں باپ کا ہی دل دکھا دے، جو اپنوں کو رسوا کر دے۔ محبت کسی کو رسوا نہیں کرتی جناب، سمجھیے، اسلام کے دائرے میں آ جائیے۔ اس سے پہلے کہ اللہ تمہیں نظر انداز کر دے، تم اللہ کو یاد کرو۔ اسلام کے دائرے سے بہت دور چلے گئے ہو، واپس آ جاؤ، پلٹ آؤ۔ اللہ بہت رحیم ہے، کریم ہے، معاف کر دینے والا ہے۔ اپنے ماں باپ سے معافی مانگو، اپنے گناہوں کو بخشواؤ۔ ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے، سمجھو اس بات کو۔ آج اپنی ماں کو ایک بار گلے لگا کے دیکھنا، اپنے بابا کے پاس بیٹھ کے دیکھنا، اپنے ضعیف باپ کو کبھی اپنے 24 گھنٹے میں سے صرف 10 منٹ دے دو۔ قسم خدا کی تمہارے باپ کو جتنی خوشی ہوگی نا، تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھو، ان کے لیے وقت 10 منٹ کے لیے اپنا فیس بک تھوڑا بند کر دو، 10 منٹ کے لیے تم اپنا فون سائلنٹ کر دو اور اپنے ماں باپ کو وقت دو۔ آفس جاتے ہو، دوستوں کے ساتھ رہتے ہو، سب کے لیے تمہارے پاس ٹائم ہے، ایڈجسٹ کر لیتے ہو۔ رات کو صرف تم گھر میں گھستے ہو، کیا صرف سونے کے لیے؟ ابھی بھی وقت ہے، خود کو بدل دیجئے۔